नमस्कार दोस्तों। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक फाइनली बड़ा डिसीजन ले लिया है और कहा जा रहा था कि कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीपीए की मीटिंग आज वेडनेसडे को होने वाली थी और हो सकता है पाकिस्तान के रिलेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दी जाए, संभवतः दी भी गई होगी और कुछ बड़े डिसीजंस वो ले सकते हैं। तो बड़ा डिसीजन तो लिया गया है लेकिन वो पाकिस्तान के रिलेशन में नहीं है, बड़ा डिसीजन भारतीय पॉलिटिक्स के हिसाब से ले लिया गया है। यानी कि कास्ट सेंसस को अब मंजूरी मिल गई है सेंटर की। कास्ट सेंसस जिसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था। बिहार का इलेक्शन अभी होने वाला है, जस्ट बिहार के इलेक्शन के पहले कहा जा रहा है कि एक तरीके का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर में पहले तो कास्ट सेंसस क्या होता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सब समझेंगे और उसके बाद इसको पॉलिटिक्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको समझने का प्रयास करने की कोशिश इस पूरे वीडियो के अंदर में हम करने वाले हैं। सेंसस और कास्ट सेंसस इन दोनों के ऊपर डिबेट बहुत ज़्यादा है। देखो, सेंसस को हुए लगभग 2031 में होगा अब सेंसस, तो लगभग 20 साल हो जाएंगे जब सेंसस किया जाएगा। लास्ट सेंसस जो हमारे देश में हुआ वो 2011 में हुआ। उसको लेके क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती हैं कि जानबूझ करके सेंसस नहीं कराया जा रहा है क्योंकि ये जो डेटा बाहर आएगा इससे बवाल हो सकता है, सेंटर को नुकसान हो सकता है या नहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी ये क्लेम करती है भाई कोविड आ गया, कोविड के बाद 2026 के बाद की डेट रखी गई है, 2026 के बाद कभी भी सेंसस कराया जा सकता है। तो संभवतः जो डेट है वो 2031 में ही होगा क्योंकि हर 10 साल पे होता है तो उसी साइकिल में करेंगे। तो 2031 तक का इंतजार आपको करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत इशू था। सेंसस तो एक बात थी लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस एक दूसरी बात है, एक दूसरा डिबेट है। और ये डिबेट अभी रीसेंट जो टर्म्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि बिहार में जहाँ पर महागठबंधन की सरकार थी वहाँ पर इसको कराया गया था। पूरा समझते हैं, पूरा इसका बैकग्राउंड देखेंगे, क्या होता है सब कुछ देखेंगे और फिर एक निष्कर्ष पर आएंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का मंजिल इवेंट रिसेंटली कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 80+ जो हमारे लर्नर्स थे जो कि डायरेक्ट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से थे उनको सम्मानित भी किया और उन्होंने इंपॉर्टेंस भी बताया किस तरीके से अनअकैडमी ने उनकी मदद करी। ये मदद आपकी भी की जा सकती है और बहुत कम प्राइस में की जा सकती है। सिर्फ 17,999 के प्राइस में आप अनअकैडमी के कोर्सेज को ले सकते हो जो कि यूपीएससी सीएससी के होंगे। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन ही मिलेगा। आज लास्ट डेट है यानी कि 30 अप्रैल को, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ चंद घंटे 30 अप्रैल को बचे हैं खत्म होने में, ये ऑफर एंड हो जाएगा। उससे पहले आप इस ऑफर को जरूर से अवेल कर लीजिए। नाउ आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो अपनी जो कैबिनेट कमेटी है ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स उसने फाइनली एक डिसीजन ले लिया है। डिसीजन भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें मेजर पार्टी रही और उनके साथ जो एनडीए का पूरा अलायंस था वो सारे नेता जो हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स के हिस्सा थे। मैंने आपको कल इसके ऊपर बताया था कौन कौन इसमें बुलाया गया, मीटिंग में कौन कौन आएगा। ये सब लोग जो अलाइड पार्टीज अलायंस वाले हैं मिनिस्टर्स उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया और उन सब की एक पूरी बैठक जो है वो आज हुई। और बैठक के बाद उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि भाई जो अपकमिंग सेंसस है वो एक कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, यानी कि उसमें कास्ट को भी काउंट किया जाएगा। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ायदा बताया गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ायदा ये बताया गया कि इक्विटेबल और टारगेटेड पॉलिसीज़ को देखते हुए ये काम किया जाएगा। इक्विटेबल और टारगेटेड पॉलिसीज़ यानी कि जो कास्ट है, जो कि पिछड़ी कास्ट है, जब उनका एक प्रॉपर डेटा हमारे पास होगा तो हम उनके लिए अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे, इसलिए हम इस कास्ट सेंसस को मंजूरी दे रहे हैं। यही बीजेपी वो पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया था कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए या अभी वो सही समय नहीं है जब कास्ट बेस्ड सेंसस हमें करवाना चाहिए। तो अब इसमें कहा गया कि भाई ऐसे यू टर्न क्यों ले लिया बीजेपी ने, या ऐसा क्या रात भर में चमक गया कि बिल्कुल ही अपनी पॉलिसी से घूम गए। कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बस पॉलिटिकल गलियारों में खबर ऐसी आने लगी है कि बिहार की सत्ता बदलने वाली है और नीतीश कुमार शायद हो सकता है अब अगली बार सीएम ना बने। बिहार की पॉलिटिक्स को देख करके इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है। अब देखो, बिहार और यूपी जैसे जो स्टेट हैं, इस यूपी बिहार जैसे स्टेट जो है वो बाय एंड लार्ज जो वहाँ पर पॉलिटिक्स होती है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। और इन पॉलिटिक्स को हमने देखा भी है कि कास्ट बेस्ड किस तरीके से होती है। हमें कोई मेरिट से मतलब नहीं होता कि कौन किसका कितना मेरिट है, कौन कितना काम कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी एजुकेशन है, क्या है, कुछ हम इस पर देखते नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा हमारी जाति का नेता है जो हमारी जाति का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और उसको जाकर के हम वोट दे देते हैं। ये तो यूपी में फिर भी कुछ स्तर तक है, लेकिन बिहार में ये अपने चरम पर देखा जाता है। बिहार में तो दुनिया भर की पॉलिटिक्स है। जो बिहार की पॉलिटिक्स मैंने इतना समझा है उससे मुझे ये समझ में आया कुछ एरिया में कास्ट बेसिस चलता है, कुछ एरिया में रीजन चलता है,
कुछ एरियो में मतलब भाषा चलती है, बहुत सारी चीज़ें बिहार मिला करके बिहार की एक पॉलिटिक्स बनती है, और इसीलिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है उसको क्रैक कर पाना, इसीलिए उसको बीजेपी आज तक क्रैक नहीं कर पाया है। अब यहाँ पर अब बिहार के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, और अभी तक बीजेपी जो था वो जेडीयू के पीछे छिप करके चुनाव जीत लेता था और उसके साथ अलायंस बना करके सरकार बना लेता था। इसी जेडीयू ने जब बीजेपी को धोखा दिया था और महागठबंधन में चले गए थे, महागठबंधन यानी कि अपोजिशन का गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, लालू यादव की पार्टी, ये सब जो हैं उसके पार्ट थे, तब इसी जेडीयू ने एक कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार में करवा लिया था। उस कास्ट बेस्ड सेंसस को बहुत लेकर के हंगामा हुआ, जो उसका डेटा आया, और उस डेटा में यह बताया गया कि बिहार में 2/3 जो बिहार की पूरी जनता है वो पिछड़ी जातियों से आती है, वो इन बैकवर्ड कम्युनिटीज से आती हैं, और उनके लिए कुछ करना चाहिए। बल्कि जो लोग रूल कर रहे हैं ये सब क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, यानी कि वो हैं तो इन्हीं बैकवर्ड कम्युनिटीज से, लेकिन वो बहुत अच्छे स्तर पर हैं, इकोनॉमिकली सोशली अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं, और उनको इस रिजर्वेशन का ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं जिनकी बहुत स्थिति खराब है उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। ये डेटा आया, और फिर उसके बाद डिमांड की गई सरकार से कि इस डेटा को तो पूरे भारत में करवाना चाहिए, इसका पूरा कास्ट बेस्ड सेंसस, और वहाँ से एक डिमांड शुरू हुई कास्ट बेस्ड सेंसस की पूरे भारत में करवाए जाने की। बीजेपी ने कहा कि देखो हम ऑलरेडी बहुत डिवाइडेड हैं, इसको और हम अगर कास्ट बेस्ड सेंसस कराएंगे तो और डिवाइड हो जाएंगे, और दुनिया भर के ऐसे तर्क वहाँ पर दिए गए, लेकिन उसी बीजेपी ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है। तो इसमें देखो कहा गया कि देखो नीतीश कुमार जो है वो ऑलरेडी रेस के बाहर हो चुके हैं, उनकी एज बहुत हो चुकी है, दुनिया भर की बात है ऐसे। उसके बाद चिराग पासवान की बात आती है। चिराग पासवान का इतना बड़ा कोई मतलब अपना वोटर बेस नहीं है अभी भी फिलहाल बिहार में। उसके बाद इसमें जीतन राम मांझी का इररेलेवेंट हो चुके हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। प्रशांत किशोर का नया उदय हुआ है बिहार की पॉलिटिक्स में, लेकिन वो अपनी राजनीति करेंगे। तो बचते तेजस्वी यादव हैं जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, और अच्छा वोट बैंक उनके पास है। पॉपुलैरिटी का हमने पिछले एक वीडियो किया तो उसमें बताया भी था कि तेजस्वी यादव इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, भले ही गिरावट हो रही है लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, फिर भी उनका जीत जाना बहुत मतलब संभवतः ईजी है। तो इसलिए बीजेपी ने एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक खेला है कि शायद कास्ट बेस्ड सेंसस करा करके हम उसमें से उस डेटा को देख करके, उसको डेटा को यूज़ करके कुछ तो मतलब ये अनाउंसमेंट करके हम कुछ तो फ़ायदा अपनी तरफ कर सकते हैं। भले ये सेंसस जो है एग्जैक्टली 2031 में होना है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही सकता है हमारा। अब समझते हैं एक्चुअल में सेंसस और कास्ट बेस्ड सेंसस और इसके फ़ायदे। देखो सेंसस बेसिकली अगर मैं कहूँ कास्ट सेंसस से पहुँचने से पहले, तो सेंसस मतलब इसका हिंदी टर्म होता है जनगणना, यानी कि सिंपली हमने लोगों को गिन लिया है कि हमारे देश में कितने लोग हैं। अभी देखो हमारे पास जितना जो डेटा हम कहते थे ना 120 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग हैं, 145 करोड़ लोग हैं, ये हम कैसे कह पा रहे हैं? ये हम सर्वेस के डेटा के बेसिस पर कह पा रहे हैं। सेंसस क्योंकि लास्ट 2011 में हुआ था, उसके बाद हमने कोई सेंसस कराया नहीं है अभी तक, तो ये एक मतलब आप कह लो कि तर्क के बेसिस पर कह दिया जाता है। तो अभी हमारे पास कोई फिक्स डेटा नहीं है कुछ भी कह पाने का या किसी चीज़ के ऊपर पहुंच पाने का। और सेंसस बेसिकली जनगणना है लोगों की। जैसे आपने देखा होगा 2011 में डोर टू डोर कुछ लोग आते हैं और फिर आपके डिटेल्स लेते हैं, उसमें आपके मदर का नेम, फादर के नेम, फैमिली और सब कुछ जो है आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ उसमें लिखा जाता है। वही एक जनगणना के प्रोसीजर है जो हर 10 साल पर किया जाना चाहिए। अब ये जो जनगणना का प्रोसीजर है इसमें आपने देखा होगा कि इसमें कास्ट कैटेगरीज जो हैं उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही उसमें इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से व्यक्ति आते हैं सिर्फ उनके कास्ट के आगे ये चीज़ लिखी जाती है, बाकी ओबीसीज को इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है अभी थोड़ी देर बाद में हम इसको समझेंगे। अब देखो कास्ट बेस्ड सेंसस पर अगर आएँ तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो सेंसस हो रहा है उसी में हम लोगों से अगर जाति वाला सब्जेक्ट भी ऐड कर दें कि आपकी जाति क्या है, कास्ट पूछ लें और उसको भी रिकॉर्ड कर लें, तो वो एक कास्ट सेंसस हो जाएगा या कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा। एक और टर्म इसमें यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। अभी थोड़ी देर बाद उस पर भी आएंगे। तो सेंसस मतलब जनगणना, नॉर्मल जनगणना। कास्ट सेंसस जहाँ पर जनगणना हो रही है उनसे अगर हम कास्ट भी पूछ लें और उसको भी रिकॉर्ड कर लें तो वो कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग से ऐसा प्रोसीजर नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसी में कास्ट का सब्जेक्ट हम ऐड करके कास्ट सेंसस करा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि भारत में 1951 में कास्ट बेस्ड सेंसस को पूरी तरीके से खत्म यानी कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ये कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है भारत के लिए। भारत में कास्ट सेंसस पहले भी हुआ है, ब्रिटिशर्स के समय पर भी हुआ है, लेकिन 1951 में हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। रीज़न बीइंग कि उस समय ये सरकार ने रीज़न दिया था और यही कांग्रेस की सरकार थी उस समय। रीज़न ये दिया गया था कि हम पहले ही हमारी जो सोसाइटी काफ़ी डिवाइडेड, और उस समय आप सोचो ना 48 के समय पार्टीशन का पूरा समय था,
काफ़ी वैमनस्य लोगों में भरा हुआ था, और ज़्यादा कास्ट को लेकर के वैमनस्य क्यों भरना है। तो इस वजह से इसको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया गया था कि हम नेशनल यूनिटी के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी में और ज़्यादा कास्ट के बेसिस पर वैमनस्य लोगों में नहीं भरना है। तो इस वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको आपको देना है रिजर्वेशन। आप ये रिजर्वेशन देंगे कैसे सर? रिजर्वेशन देने के लिए, अफर्मेटिव एक्शन के लिए आपके पास एक डेटा होना चाहिए उनका। तो फिर हमने क्या किया कि हमने सेंसस में जो डेटा कलेक्ट किया उसमें एससी और एसटी का डेटा कलेक्ट किया, लेकिन उस समय तक ओबीसी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। आपको पता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो कंसेप्ट आया, तो वो कंसेप्ट उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो एससी और एसटी का तो डेटा ले लिया गया, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस का कोई डेटा नहीं लिया गया, और वो डेटा फिर आगे अपडेट होता गया जब जब सेंसस होता गया। तो एससी और एसटी का एक डेटा हमारे पास है, जिसके बेसिस पर हमने उनके लिए रिजर्वेशन का पॉलिसी बनाया हुआ है। अब आती है बात ओबीसीज की। अब उसके बाद आपको पता है कि मंडल कमीशन आता है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है, बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन बनता है, उनकी रिपोर्ट आती है, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वीपी सिंह की सरकार लागू करती है। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि भाई देश के 52% जो जनसंख्या है वो ओबीसी पॉपुलेशन है। यहाँ से पॉलिटिक्स जो है इसके ऊपर शुरू होती है। तब जो रीजन बेस्ड पार्टी थी या जो कास्ट बेस्ड पार्टी थी, उनको समझ में आया कि यार देश की 52% जनता ओबीसी से आती है, तो दैट मीन्स कि अगर इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो पॉलिटिक्स में नेशनल पार्टीज़ का तो कोई बहुत मतलब दबदबा तो होना नहीं चाहिए, रीजन बेस्ड पार्टी का। और इसीलिए आप इस समय के बाद देखोगे, ये जो मंडल कमीशन वाला जो पूरा समय था, इसके बाद अगर आप देखोगे वहाँ से रीजनल पार्टीज़ का उदय हुआ था पॉलिटिक्स में। एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन करके वो सब सारी आई, आरजेडी, जेडीयू, ये सब उसके बाद की पार्टीज़ हैं, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मंडल कमीशन की रिपोर्ट से। तो ये 52% वाला जब डेटा आया, और ये डेटा बेस किस पर था? सेंसस पर तो था नहीं, ये डेटा बेस था नेशनल सैंपल सर्वे। तो इसमें इन्होंने अपने अपने एस्टिमेट के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से एक डेटा निकाल लिया कि सबको जोड़ दिया जाए तो 52% ओबीसी जाति जो है वो सिर्फ आ जाती है। और इसीलिए कहा गया कि ओबीसी एक डोमिनेंट क्लास है पॉलिटिक्स के अंदर, और वहीं से ओबीसी पॉलिटिक्स का पार्टीज शुरू होती हैं। हरियाणा में आप पार्टीज बनते देखोगे, बिहार में देखोगे, यूपी में देखोगे, जितनी पार्टी सब ओबीसी बेस्ड पार्टीज बनी हैं वो इसी के बाद बनी हैं। तो ये कास्ट सेंसस का पॉलिटिकल फ़ायदा है होने का। तो मतलब अगर कास्ट सेंसस हो रहा है तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा उन रीजन बेस्ड पार्टीज़ को मिलेगा जो कास्ट के बेसिस पर अपनी पॉलिटिक्स करती हैं। अब ये एससी और एसटी का डेटा हमने ले लिया, ओबीसी का डेटा हमारे पास है नहीं, और ओबीसी का डेटा आने के लिए हमें वही सेंसस कराना पड़ेगा। और सेंसस जो है वो अगर इसकी हिस्ट्री पर जाए तो भारत में 1881 के समय से ही सेंसस भारत में चल रहा है। अंग्रेजों ने भी कास्ट बेस्ड सेंसस कई बार कराया, लेकिन एक समय के बाद उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इससे जो है आपस में शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस वजह से उन्होंने भी बीच में इस पूरे प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो जब हमने 1951 में इसको डिसकंटिन्यू किया तो रीज़न भी हमने यही दिया था। हालांकि सेंसस का या कास्ट सेंसस का फ़ायदा अगर आप देखो तो फ़ायदा वही लोग बताते हैं कि भाई जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो आपका पॉलिसी मेकिंग है वो इजी हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको किसी कास्ट के लिए जो बहुत पिछड़ी है उसको समझने में इजी होता है, दुनिया भर की चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। अभी जो बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस कराया गया उसमें पता लगा, उसका डेटा आप सुनोगे आपके होश उड़ जाएंगे। बिहार में जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ उसमें पता लगा कि 36% जो बिहार की जनता है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आती है, मतलब ईबीसी से आती है। ये एक नया कंसेप्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मतलब कि ये सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, और इनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ क्रीमी लेयर यानी कि ऊपर के लोग जो हैं, जो ऑलरेडी एक अच्छी स्थिति में हैं, बस बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो इस वजह से उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है, वही सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। ये डेटा आने के बाद और बवाल हुआ और कहा गया कि इसको देश के लेवल पर करवा करके एक प्रॉपर डेटा निकाल के उनका फ़ायदा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कास्ट बेस्ड सेंसस में की जाएंगी। अब कंसेप्ट आता है यहीं से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जैसा कि नाम इसका बता रहा है, यहाँ पर आप सिंपल सा क्या करते हो कि जब आप लोगों के कास्ट पूछोगे तो उसी में आप क्या करोगे, लोगों का फैमिली का जो इनकम है, यानी कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, कितने खेत है, कितना फैमिली इनकम होता है, खेत से कितना इनकम होता है, ये सब चीज़ आप उसमें एक पैमाना तय कर लोगे, उसको पूछ लोगे। इससे आपको कास्ट भी पता लग गया, उस पर्टिकुलर कास्ट का जो मतलब जो भी फैमिली है जिसकी ये कास्ट है, उस पर्टिकुलर कास्ट में कितना वो कमा रही है, कितना उसका आय है,
वो भी जब आपको पता लग जाएगा तब आप इस डेटा पर पहुंच पाओगे कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कितने हैं, और उनके लिए फिर आप अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर पाओगे। तो अगर सेंसस हो तो वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होना चाहिए, ऐसा भी लोग क्लेम करते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, अगर कास्ट ही सेंसस कराना है तो मैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस साल 2011 में किया गया था, और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जब 2011 में किया गया था उसके डेटा को कभी बाहर निकाला ही नहीं गया। क्यों नहीं निकाला गया, उसके पीछे का रीज़न है, सरकार ने तो सिंपली ये कह दिया था कि भाई डेटा कलेक्शन में कुछ गलती थी और इसलिए डेटा को हम रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो अंदर की बात सामने आई वो ये सामने आई कि अगर ये डेटा बाहर निकलता है तो सरकार को डर था कि दंगे भड़क सकते हैं, लोगों में वैमनस्य बहुत ज़्यादा भर सकता है। फ़ायदे इसके क्या है, ये तो सारे नुकसान ही नुकसान मैंने आपको बता दिए। फ़ायदे वही है कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, आपकी जो मतलब आपकी जो पॉलिसी है उसका इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो पाएगा, पॉलिसी आप अच्छी बना पाओगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपको मिल पाएगी सोसाइटी की, सोशल इनइक्वालिटी को आप एड्रेस कर पाओगे। ये सारे उसके फ़ायदे हैं, मतलब आंसर में लिखने वाले फ़ायदे जिनको आप लिख लीजिए। अब आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर ये बताइए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको डेटा फैक्ट्स देना नहीं है, एनालिसिस करना है। आप मुझे अब इसके बाद ये बताओगे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, हमें कास्ट बेस्ड सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस या सिर्फ सेंसस करवाने चाहिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ 17,999 का कर दिया है। 30 अप्रैल यानी कि आज लास्ट डे है इस ऑफर के लिए। आप इस कोर्स को आज ही अवेल कर सकते हो इस लो प्राइस पर, अदरवाइज प्राइस फिर से बढ़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।